वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज एंड रिव्यूज विद एनीशा। और आप तमाम देखने वालों को आज का शो जो है उससे एक तो चीज़ बड़ी अच्छी पता चल गई होगी। जिन लोगों को नहीं पता तो आपके साथ अगर इस तरह का केस हुआ है तो आप सिविल जो है कोर्ट उधर जाके ये अपना केस फाइल करें और उसके बाद ये तरीक़ेकार ये जो सारा जैन ने बताया इस तरह से होगा तो इंशाल्लाह आप जिस मुश्किल में और मुश्किल वक्त काट रहे हैं इंशाल्लाह अच्छा फल आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा बिजनेस की तरफ अब थोड़ा सा फिर आते हैं कि आपके पास कैसे केसेस आते हैं जो अक्सर अमूमन बिजनेसमैन पार्टनरशिप पे या अकेले भी अगर करते हैं और लॉस में अगर चल जाए। कभी ऐसा भी होता है ना कि कारोबार में आपको कहते हैं नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं और जब नुकसान भी होता है तो फिर वो दोनों पार्टनर पे होता है और फिर नफ़ा भी होता है तो वो दोनों पार्टनर पे होता है। कभी ऐसा होता है कि अगर आपको नुकसान हुआ है और उसके बाद मामलात ख़राब हो गए हैं, आपने दूसरे पार्टनर को चेक दिए हैं या आपने किसी और पार्टी को चेक दिए हैं, उस पर कोई कार्रवाई होगी, इस तरह के भी सिलसिले होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इसके ऊपर जो है जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा था ना कि शुरू में कि एक जो पार्टनरशिप और जो तरह की जो बिज़नेस के जो मामलात होते हैं ना वो अगर रिटर्न में होते हैं ना तो वो आपके लिए, इनके लिए, कानून के लिए, हर चीज़ के लिए एक हर चीज़ मतलब वक्त की ज़िया से बचने के आपके लिए एक फ़ायदा है हर लिहाज से। हाँ। अच्छा, अब उसमें जाहिर सी बात है लोग चेक्स या इस तरह की इश्यूज वगैरह जो है वो इशू करवा देते हैं। अच्छा, डेफिनेटली ये है कि कोर्ट हमेशा इन चीज़ों को कंसिडर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक ही क्वेश्चन किया जाता है कि आपने ये चेक जो है ये आपने क्यों इशू किया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेबिलिटी आपके पास ये होनी चाहिए कि आपने इस चीज़ को प्रूव करना है कि आया ये चेक मैंने किस पर्पस के लिए दिया था और ये किस पर्पस में यूज्ड हुआ है। तो इसके लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है एक रिकॉर्ड का हिस्सा लाना ज़रूरी होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो चेक बाउंस होते हैं जो अमूमन हम लोग अपनी बिजनेसमैन पार्टियों को भी दे देते हैं कि भाई आपको ये चेक दे दिए हैं और फिर बाद में सिलसिला ऐसा बनता है कि फिर वो पैसे नहीं होते और वो चेक वो हो जाता है और उसके बाद फिर FIR होती है। उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि वो क्या चीज़ें होती है और उस पर क्या सज़ा और किस तरह से बेल और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मामलात होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास इसी तरीके का मैटर चल रहा है वेस्ट के अंदर। दो पार्टीज है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी मेरे क्लाइंट के साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट के तहत एक जगह उनको एक कारोबारी जगह थी उसके ऊपर इन्होंने बेच दिए थे। एक समय देखा जाए तो टिया बेच दिया। अब इनका एग्रीमेंट हो गया था 25 लाख रुपए का। अच्छा, 25 लाख रुपए का एग्रीमेंट हो गया था। 25 लाख के एग्रीमेंट के अंदर उसने क्या करा, देने वाले ने 15 लाख रुपए नेट कैश ले लिए और 10 लाख रुपए के 10 लाख के दो चेक ले लिए 5-5 लाख रुपए के। 25 लाख रुपए के 25 लाख रुपए समझ उसने रिकवर कर लिए। इनके 15 लाख नेट कैश हो गए और 10 लाख रुपए के चेक हो गए। आफ्टर ऐसे भी हुआ है, आफ्टर 18 डेज 18 दिन के बाद या 16 दिन के बाद कोर्ट का बैलिफ जाता है, रिट निकलती है और मेरे क्लाइंट से कहती है कि आप ये जगह खाली करो। तो वो आगे से परेशान हो जाता है कि यार मैंने तो 16-18 दिन पहले जगह ली और मैंने अभी तक 10 लाख रुपए मुझे देने हैं और अभी तक मैंने पैसे भी नहीं दिए और कोर्ट का बंदा आ गया और खाली भी करवा रहे। इसको कहते हैं चीटिंग फ्रॉड। अच्छा, वो कहते हैं ना जब तक दुनिया के अंदर लालची लोग जिंदा है ना, चीटर भूखे नहीं सोते हैं। अब उन्होंने इस पर्पज में साथ एग्रीमेंट किया था कि मैं आपके ऊपर एक टिया बेच रहा हूँ, मगर उस एग्रीमेंट के अंदर वैसे उसने उसको ये नहीं बताया कि यार इस जगह के ऊपर ऑलरेडी 2 साल सिविल केस चला है, 1 साल जो है एग्जीक्यूशन चला है। अब एग्जीक्यूशन का 15-20 दिन के बाद जो है रिट निकलने वाला है, तो मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो उसके साथ ये हो गया था। 18 दिन के बाद जब होटल खाली हो गई पैरल, फिर इसने जो ओनर था उससे सेटलमेंट करके वो जगह जो है वो ले लिए। अब उस बंदे ने क्या करा, उसको बार बार ब्लैकमेल करता रहा कि भाई मुझे मेरे पैसे दो, मुझे मेरे पैसे दो, तो पैसे उसको नहीं मिले। फिर उसने क्या करा, उसके खिलाफ वो जो मेरे क्लाइंट है उसने जाके इसके घर पे 2 गवाहों के सामने उनको 5 लाख रुपए दे दिए और उसको बोला कि बाकी 5 लाख रुपए भी हम आपको देंगे। इतने शरीफ लोग हैं, इतना बड़ा इंसिडेंट, इतना बड़ा चीट होने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं हमने लिख के भी दे दिए, जरगा भी हुआ है, पंचायत भी हुई है, अब तो देने ही देने हैं। खैर हमारे साथ मामला हो गए, तो चीज़ें हो गई थी, हमने तो मालिक मकान के साथ सेटलमेंट कर लिया, बस वो करके दे रहे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला भाई हमें वो चेक तो रिटर्न कर दे। बोला चेक जो है वो फलानी जगह पड़े हैं, मैं आपको दे दूंगा बाद में।
फिर इसमें से 2-4 महीने गुजर गए, फिर 2-4 दफ़े इन्होंने फिर तकाजा किया यार वो चेक वगैरह दे दो, आपको तो हमने पैसे भी दे दिए तो आपके अकाउंट में आ गए। फिर मेरे क्लाइंट ने 1 लाख रुपए और अपने बैंक अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में डाल दिए। तो समझ लो उनके पास जो है 25 लाख में से 21 लाख जा चुके हैं फ्रॉड होने के बावजूद, जगह छीन लेने के बावजूद, जगह भी छीन गई, सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद ये हो गया तो 4 लाख रुपए जब उनके रह गए तो उसने क्या करा, इधर सिटी कोर्ट के अंदर जाके इसने FIR करवा दी 10 लाख रुपए। ओह माय गॉड। 10 लाख रुपए की चिटिंग फ्रॉड का 2 भाइयों के ऊपर चेक बाउंस की FIR हो गई थी। फिर दोनों की बार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेले वगैरह करवा दिए। उसके बाद उसने क्या करा, सिविल सूट में समरी सूट फाइल कर दिए। अच्छा। वो समरी सूट में माशाल्लाह हमारे यहाँ भी तो ऐसा है ना कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि वो एज पर डिज़ायर काम हो रहा था, एज पर ला नहीं हो रहा था। कोर्ट के अंदर कोर्ट ने हमसे कहा कि भाई आपने 10 लाख रुपए के चेक दिए हैं, आपने क्यों चेक इशू किए हैं, आप जो है बस इनके देनदार है, आपने उनको देने चाहिए, आप इनको दे दो। हमने उसका जवाब भी दावा दे दी कि भाई इस तरीके से मेरे साथ ये कोर्ट का ऑर्डर है, जगह मेरे से खाली हो गई थी और ये मैंने इसको ये चेक दिए थे, उस दौरान जो है मैंने ये 1 लाख रुपए अलग दिए हैं जो कि थ्रू अकाउंट गए हैं। चलो जो 5 लाख रुपए मैंने उसके घर पे दिए हैं 2 गवाहों के बीच में, अगर वो रिटर्न में नहीं है, ये तो रिटर्न में इसका तो उसने कोई जिक्र ही नहीं किया। डाउट तो आ गई चीज़ों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने माना नहीं है और उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया। अब कल या परसों जो है इंशाल्लाह मैं जाऊंगा हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा। इस ऑर्डर के खिलाफ। अब कोर्ट कहती है कि नहीं आपने 10 लाख रुपए इनको देने, वो जो मैंने 5 लाख रुपए दिए उनको कंसिडर नहीं किया। अच्छा। जो मैंने लाख रुपए अलग से दिए हैं उनको कंसिडर नहीं किया। जो कोर्ट के मैंने दूसरी कोर्ट से जो मेरे खिलाफ जो होटल के ऑर्डर निकले थे किसी चीज को कंसिडर नहीं, सिर्फ इस बुनियाद पे आपने इसको चेक दिए, बस आपको देने हैं, आपको देना चाहिए। अच्छा। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर। इंशाल्लाह मैं कल परसों जा रहा हूँ, उसके लिए हाई कोर्ट जा रहा हूँ और हाई कोर्ट से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्डर जो इंशाल्लाह हमारे क्लाइंट के फेवर में हो जाएगा इंशाल्लाह। जाते जाते हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उनको कुछ टिप्स अगर देना चाहें, कोई बात करना चाहें तो लास्ट में कुछ कहना चाहें तो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कारोबार स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट करने के जो असूल कानून ज़वाबित होते हैं, इखलाकी, कानूनी, समाजी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करें और इंशाल्लाह यही कि कोई नुकसान नहीं होगा। जो कुछ भी करना है रिटर्न की शक्ल में होगा। रिटर्न की शक्ल में ये होगा कि आप भी मुतमईन होंगे, वो भी मुतमईन होंगे, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, वो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से आप लोग जो है अपने अपने डोमेन के अंदर जो है बाउंड आउट होंगे, एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली आप लोग मामलात नहीं चल सकते हैं तो वो भी उस क्लास के अंदर शामिल होती है और उसके तहत खुशी खुशी अपने जो भी कारोबार होता है या जो भी एग्रीमेंट होता है या भी जो आपके पार्टनरशिप होती है उसको आप इजीली प्यार मोहब्बत से भी खाली कर सकते हैं, बजाय कल को लड़ाई झगड़े की, बजाय एक दूसरे के खिलाफ FIR करवाने की, बजाय अपने ताल्लुकात ख़राब करने की, बजाय अपनी नीयत ख़राब करने की, बजाय अपने जो दीगर मामलात होते हैं लड़ाई झगड़ा, पंचायतें, FIR वगैरह, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो कुछ भी करना है वो रिटर्न में करे, लिख के करे। लिख करना ही कि दोनों के लिए बेहतर रहता है और फ़ायदेमंद रहता है। थैंक यू ज़ैन, आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह ऐसे टॉपिक पे हम लेके आते रहेंगे ताकि जो हमारे देखने वाले हैं अवेयरनेस उनको मिले। हमारे प्रोग्राम का जो एक अहम, जो जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो एक अहम चीज़, जो पहली चीज़ थी वो यही थी कि प्रोग्राम से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, तो वही सिलसिला हमने अभी तक जारी रखा। यकीनन आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल होगा। इसी तरह हमारे प्रोग्राम को पसंद करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें और अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि ज़ैन से मैं बात करूं किसी और टॉपिक या किसी और केस के हवाले से, तो ज़रूर मुझे बताइएगा आप कमेंट्स में आके, तो उस पर हम ज़रूर शो पे बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।